हेलो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेंगे माना। ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं इबारती तो उसमें आपको कुछ ना कुछ क्या करना होता है, मानना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने मान लिया है, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या क्या है, y है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पहले पढ़िए फिर लिखते जाइए। कह रहे दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये क्लियर होगा कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। इसे मान लेंगे समीकरण ए। फिर आगे पढ़िए, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी बड़ी संख्या ही तो छोटी संख्या की 3 गुनी हो सकती है। यानी तथा करके आप लिख सकते हैं तथा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y। इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। बहुत ही सिंपल था, एक बार और समझते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 था, तो बड़ी संख्या जब x माने और छोटी संख्या y, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, दैट इज 26। इसे मान लिया गया समीकरण 1। फिर क्या कह रहा था, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसलिए एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी होगी, 3 गुनी। सिंपली इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो x की वैल्यू y के टर्म में निकल चुका है। आपको करना ही नहीं है, सीधे x की वैल्यू इक्वेशन के यहाँ पे रख दीजिए फर्स्ट में। यानी यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 x माइनस वाई इक्वल टू 26 है। तो यहाँ पे जब आप रखेंगे x की वैल्यू क्या है 3y, यानी 3y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है 26। 3y में से जब y को घटाएंगे तो बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। 2 से जब भाग देंगे 26 में y का वैल्यू क्या आ गया 13, यानी छोटी संख्या आपकी क्या निकल गई 13। अब y की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में, तो सबसे आसान इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 से लिख देंगे। समीकरण 2 आपका क्या है, x इज इक्वल टू 3y। यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 13, यानी 29। ये क्या हो गया आंसर। अतः आप लास्ट में लिख सकते हैं कि बड़ी संख्या 39 तथा छोटी संख्या क्या है 13 है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे का जो सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी मान लिया गया है कि माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण क्या है y अंश। चूंकि कोण का जो माप होता है वो डिग्री में, डिग्री को अंश बोलते हैं, इसलिए बड़े कोण को मान लिया गया है यहाँ पे x अंश तथा छोटे कोण को क्या मान लिया गया y अंश। तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में, तो पहली बार जब संपूरक कोण की बात आ रही है तो दोनों कोणों का योगफल क्या होगा, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 अंश। क्योंकि जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, दोनों कोणों को मिला के टोटल योग कितना होगा 180 अंश के बराबर। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो आप बड़ा कोण क्या माने x, तो दूसरे कंडीशन के अनुसार आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू छोटे कोण से 18 डिग्री, तो छोटा कोण क्या है y डिग्री प्लस 18। तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। पहला क्यों लिया गया है x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180, क्योंकि संपूरक कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं संपूरक, इसलिए x अंश प्लस y अंश इज इक्वल टू 180 अंश। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री हो गया 18 डिग्री अधिक।
तो यहाँ भी x की वैल्यू y के टर्म में आ गया, आपको करना ही नहीं है, सीधे x की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखना मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापित करना है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्व टू 180। तो x की वैल्यू क्या है, y डिग्री प्लस 80 डिग्री यानी y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्व टू क्या है 180। y और y क्या हो जाएगा, y और y जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2y डिग्री इज इक्व टू 180। ये प्लस है, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस यानी 80 डिग्री। 2y इज इक्व टू 180 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पे बचा आपका 7 में से गया 6, 162। तो 2 से जब इसको काटेंगे y का आपका मान आ जाएगा 2 8 16, 2 1 9 2। y कितना यानी छोटा जो कोण था वो कितना था, 81 अंश का था। अब y की वैल्यू लिख दीजिए इक्वेशन 2 में, लिखेंगे समीकरण 2 से। आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 या 2 से, 2 सबसे आसान है। समीकरण 2 आपका है x डिग्री इज इक्व टू वाई डिग्री प्लस 18 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एट x इज इक्व टू वाई की वैल्यू क्या है आपका 81 और प्लस क्या है 18 डिग्री। x इज इक्व टू हो जाएगा 8 8 1 क्या हो गया 9 8 1 9 99 डिग्री। तो अतः आप लास्ट में सिंपली लिख सकते हैं कि जो बड़ा कोण था वो 99 अंश था और छोटा कोण क्या था 81 अंश। आप प्रूविंग कर सकते हैं, दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 180 अंश। अगर नहीं आया तो आपका आंसर क्या है गलत। तो 9 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और 9 8 17 1 18 180 अंश। ठीक है, तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तीसरे का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली बाकी सभी क्वेश्चन की तरह इसको भी लेट करेंगे, मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। जब भी ऐसे ग्रुप में करके कोई मूल्य देता है तो एक वस्तु का मूल्य हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन के अनुसार क्या कह रहा है। पहला कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदें। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 7 बल्ला मतलब 7 गुणे x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य क्या हमारे x प्लस 6 गेंदें यानी 6 गुणे क्या होगा y इज इक्व टू होगा 3800। इसका मतलब ये होगा कि 7 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य कितना है 3800। दिस इम्प्लाइड एट 7x प्लस 6y इज इक्व टू क्या हो जाएगा 3800। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे पढ़िए, फिर कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें। तो सिंपली लिखा जा सकता है तथा दूसरा समीकरण बनेगा 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदें यानी 5 y बराबर कितना है 1750। ठीक है, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। आप जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए या तो x की वैल्यू y के टर्म में या तो y की वैल्यू x के टर्म में निकालते हैं। तो चूंकि समीकरण 2 में आपका वैल्यू छोटा है इसलिए समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू थोड़ी बड़ी है। समीकरण 2 से चलिए 3x इज इक्व टू हो जाएगा 750। ये प्लस है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा -5y। अभी ये वैल्यू x के टर्म में नहीं निकला। अभी यहाँ पे अगर ऐसे कई लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ये अभी 3x है। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको 3 को भी क्या करना पड़ेगा, चूंकि 3 गुणे x है, 3x का मतलब 3 गुणे x। तो नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 1750 माइनस 5y बट्टे ये क्या हो जाएगा 3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। और एक रूल ये बताया गया कि जिस समीकरण से ये वैल्यू निकाला जाता है x या y के टर्म में, वो वैल्यू उस समीकरण में नहीं रखते हैं। तो कहाँ से निकाला गया इक्वेशन 2 से, इसलिए x की वैल्यू कहाँ रखेंगे समीकरण
1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका है 7x + 6y = 3800 दिया हुआ है। x के जगह पे आपको ये पूरी वैल्यू रखनी है, ये x का वैल्यू निकला हुआ है, यानी 7 और x मतलब 7 × x, x के जगह पे लिखेंगे 1750 - 5y/3 और आपका 6y = 3800। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 5 हो जाएगा 35 और 7 7 49, 3 आपका हो जाएगा 52, 7 1 9 7 5 12, यानी ये हो गया। फिर 7 में 5 का करेंगे 35y और नीचे अगर आप 1 लेते हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3, तो 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18y = 3800। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। चलिए 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये चूंकि माइनस है प्लस है, आंसर इसका माइनस में आएगा। 15 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 और यहाँ बचा 2 में से 1 को 1, यानी 17 - 17y और ये प्लस में है 12,250 बाई 3 = 3800। अब यहाँ पे हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -17y + 12,250। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज नहीं हुआ। 3 का इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 जा 0 0, 3 8 जा 24 और 3 3 जा 9 2 11। दिस इम्प्लाइज -17y = 11,004, यानी 11,400। ये प्लस है, जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -17y ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी माइनस में आएगा। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 ही होगा। 12 में से 4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 8 और फिर आपका यहाँ बचा है 11, 11 में से 11 गया 0, यानी 850। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 17 से जब भाग देंगे 850 में, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 15, यानी जो आपके गेंद का मूल्य आया, y क्या माने थे, एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपीज़। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन कहाँ रखी, 3 में, तो इक्वेशन 3 पहले नोट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 को ले लिया गया, लिख दिया गया समीकरण 3 से x = क्या है, 1750 - 5y/3। तो y की वैल्यू इसमें पुट करिए, 1750 माइनस 5 × y की वैल्यू क्या निकाले हैं, 50/3। तो x = 1750 माइनस 5 5 25 200 कितना आ जाएगा, 50/3। तो x = हो जाएगा 1750 से 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 और ये कितना आया, 1, यानी 1500/3। 3 से जब इसको काटेंगे 3 5 कितना होता है, 15, यानी आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15, 500 रुपीज़। यानी लास्ट में आप ये ज़रूर लिखेंगे कि अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य कितना था, 50 रुपये था। अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है, एक बार फिर शुरू से इसको रिपीट करके देख लेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।